पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। एक तरफ आपका होता है DR और दूसरी तरफ होता है आपका CR, ठीक है। यानी कि डेबिट साइड में क्या क्या चीजें होती हैं जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो कराते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, हमने आपको इन डिटेल ओपनिंग स्टॉक के बारे में बताया था, क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें, ठीक है। दूसरा आपका टू परचेज। अब जब याद रखिएगा, जब हम इन्वेंट्री की चीजें एंट्री करते हैं टैली में, तो परचेस करते हैं कोई सामान, जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी सामान का लेन देन करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, परचेस करते हैं। अब जब परचेस करेंगे तो ये नेचुरल बिहेवियर है कि जब आप परचेस करोगे तो आप कोई ना कोई सामान जो आपको पसंद ना आए उसको आप वापस करोगे, ठीक, वो वापस करोगे, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि परचेज हमेशा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा। तो परचेज रिटर्न, अब जबकि हमने परचेज कर लिया तो हम क्या करेंगे, इस परचेज में से लेस कर देंगे परचेज रिटर्न को, ठीक है। और ये दोनों काम, परचेज का अमाउंट यहाँ रहेगा तो परचेज रिटर्न का अमाउंट यहाँ रहेगा। इसमें से इसको परचेज यानी कि परचेज में से परचेज रिटर्न को घटा करके जो फाइनल अमाउंट होगा उसको यहाँ दिखाएंगे, शो करेंगे, अमाउंट वाले कॉलम में शो करेंगे। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अगले पे आते हैं, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने ट्रेडिंग अकाउंट लिखाया था तो उसमें आपको बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हमने आपको बता दिया था, ठीक है। वो सारी फॉर्मेटिंग आपको पता चल गई होगी। ग्रॉस प्रॉफिट, हमेशा याद रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता चलता है। हमने ग्रॉस प्रॉफिट कल बताया था, ठीक है, कल बताया था हमने ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस का अमाउंट होता है ना, ये अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, PL अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। उसी तरीके से क्रेडिट साइड में चलते हैं। डेबिट साइड का हिस्सा समझ में आ रहा है, डेबिट साइड समझ में आ रहा है, ठीक है। ये देखिए टू ग्रॉस लॉस, ये चीजें दिखती है यहाँ पे, अभी इसके बारे में चर्चा भी करेंगे, ठीक है। आगे आइए क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में देखिए बाई सेल्स, ठीक है, बाई सेल्स। अब बाई सेल्स जो आपका होता है, जब आप कोई सामान बेचते हो तो भाई जब सामान आप बेचते हो, आपने सामान बेच दी, सामान आपने बेच दी, हो सकता है जिसको आपने बेचा है, जिसको आपने सामान सप्लाई की है तो उसे पसंद ना आई हो, वापस कर ले। जैसे आप परचेस करके आपको पसंद नहीं आया, आपने वापस कर दिया, वैसे जिसको आप बेचोगे वो भी तो वापस कर सकता है ना, तो उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न कहते हैं। सेल्स का अमाउंट और सेल्स रिटर्न अमाउंट घटा करके फाइनल अमाउंट यहाँ दिखाते हैं। क्लियर भाई। क्लोजिंग स्टॉक हमने आपको बताया था, बिगिनिंग ईयर में जो बैलेंस आपका बैलेंस अमाउंट होता है वो ओपनिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है, वही एंडिंग ईयर में आपका क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है। समझ में आया ना। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, यहाँ पे देखिए ग्रॉस लॉस आपको दिया गया है और ये CD है, कैरी डाउन, ठीक है। इसका अमाउंट भी हम यहाँ दिखाते हैं, आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। हमेशा याद रखिए ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो होता है उसे कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, उसे ट्रांसफर किया जाता है PL अकाउंट में। क्लियर, ठीक।